हेलो एवरीवन, आई एम मोना कुमारी और मैथ्स ट्यूटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये चैप्टर मैं एमएल अग्रवाल से चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, मैं 9th स्टैंडर्ड के बुक से ये ली हूँ। अगर आप सीबीएसई में हो या किसी भी बोर्ड में हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आपका ट्रायंगल चैप्टर है तो। मैं इसमें बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, है ना, सारे कुछ मैं बताऊंगी। कैसे कैसे सारे जितने भी टाइप्स है सबके एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो आप एकदम अच्छे से देखो, कंसंट्रेट होकर देखो। ठीक है, 10-15 मिनट्स आपके कंसंट्रेशन फोकस इधर उधर नहीं जाना चाहिए। देखो होते कैसे ये मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ। दिस इज योर ट्रायंगल, दिस इज ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है आपके। तो दिस साइड विल बी ए, this side will be B and this side will be C. okay, इससे हमें बोलते हैं हाइट। this is 90 degree, this is called height. okay, and this is your base, इसे क्या बोलते हैं, बेस, है ना। तो इसमें निकालते कैसे हैं आप देखो अच्छे से। पेरीमीटर तो आपको मैं दूसरे वीडियोस में भी बताई थी। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, सारे साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे, सिंपल। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया पेरीमीटर का। नाउ एरिया, तो एरिया का कॉमन फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ट्रायंगल का, वो क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। वॉट इज दिस बी, दिस इज बेस एंड एच इज हाइट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपको पता है कि ट्रायंगल में बेस क्या है, हाइट क्या है ना। जब पता नहीं चलेगा आपको, लाइक अभी मैं बताऊंगी आपको सारे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, तो जब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बेस क्या है, हाइट क्या है, तब आप कैसे बनाओगे, कैसे एरिया निकालोगे। तो वो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होंगे आपके, राइट एंगल ट्रायंगल इन द सेंस दिस वन, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसमें वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। सो दिस इज ए बी सी। ये जो आपका सी है ये क्या हो जाएंगे, आपके हाइट हो जाएंगे, एंड दिस विल बी योर बेस। तो इसके ट्रायंगल के इसके एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर तो सिंपल है, सारे साइड्स को ऐड कर देंगे। द एरिया विल बी, मतलब आप बोल सकते हो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बताओ, तब आप ये बोल सकते हो। ठीक है, नाउ वी हैव सेकेंड टाइप, दैट इज स्केलीन ट्रायंगल। अब आप बोलोगे स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है। तो देखो, स्केलीन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसके साइड जो होते हैं ना सारे डिफरेंट होते हैं। ये जो साइड होता है ये इससे इक्वल नहीं होता, और ये जो होता है ये तीनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्केलीन। मतलब एक भी एक दूसरे से इक्वल नहीं होगा, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। तो इसके आप पेरीमीटर तो आराम से निकाल लोगे, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर विल बी ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ना एरिया, एरिया कैसे निकालते हैं इसके। तो अब मैं यही आपको बता रही थी कि देखो इसमें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लाइक हाइट क्या है। तो आप क्या करोगे, आप देखो क्या करोगे, आपको ये पता नहीं होगा। देखो, हेरॉन्स फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड हेरॉन्स फॉर्मूला। इससे हम लोग इसके एरिया निकालते हैं। अब ये हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सिंपल, एकदम ध्यान से समझना, आपको सारे कुछ समझ में आने वाले हैं। सबसे पहले इसमें निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर होता है ना ए प्लस बी प्लस सी, जस्ट ए प्लस बी प्लस सी, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। क्यों, क्योंकि आपके पास सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, तो ये सेमी पेरीमीटर आ गया। अब हम लोग इसको यूज करेंगे एरिया में। तो एरिया इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट, दिस इज कॉल्ड एस, उसको एस मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एस माइनस ए
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, ये हो गए आपके एरिया। ठीक है, एंड इसी को बोलते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? हेरॉन्स फॉर्मूला। तो ये स्केलिन ट्रायंगल जब भी आएगा, जब आपको पता नहीं होगा इसमें बेस क्या है, हाइट क्या, आपको नहीं समझ में आएगा, तब आप हेरॉन्स फॉर्मूला से ये आप एरिया निकाल लोगे। ये 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में, अगर आप आईसीएसई से हो तो मैं सारे कुछ एमएल अग्रवाल से आपको करवा रही हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, सो व्हाट्स नेक्स्ट? अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और अभी के अभी जाके लाइक कर दो, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो नाउ द नेक्स्ट इज सी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं जब तीनों के साइड्स सेम होते हैं ना, ए बी सी। तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। बहुत आराम से, बहुत अच्छे से मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो इसके पेरीमीटर क्या हो जाएंगे? ए प्लस ए, सो दिस विल बी 3a। ठीक है, पेरीमीटर तो निकल गया। क्या है ये? पी पेरीमीटर है, कंफ्यूज मत होना आप। और सारे कुछ आप कॉपी में फटाफट लिख लो। ये हो गया पेरीमीटर। नाउ सी एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो आप बोलोगे मैम फॉर्मूला ही बता दो, अब क्या इसको कोई डेराइव करके नहीं बताता। साइड इज ए। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये आया कैसे, ये आता कैसे है? तो मैं आपको देखो एकदम 2 मिनट में मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि ये आता कैसे है। अगर मैं ये यहाँ पे ऐसे बना दूँ, दिस इज योर बेस, दिस इज योर हाइट, तो अगर मेरे को यहाँ पे मैं यहाँ पुट कर देती हूँ डी। सो अब ये हाइट है, एडी हाइट है एंड बीसी इज योर बेस। क्या है? बीसी हमारा बेस है और आपके पास एडी क्या है? हाइट है। ओके, दिस इज योर बेस एंड हाइट। अब आप आराम से देखो कि एडी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सी, ये एकदम कंफ्यूज मत होना। देखो ये पूरा ए है ना, बीसी क्या है? ए है, तो ये कितना हो जाएगा? a/2। यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगा, होगा ना? ठीक है, तो अब आपको पता है सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये मैं ट्रिगो में भी आपको बताई हूँ, थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप वो भी देख सकते हो। देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो कि एडी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे? बड़े वाले लॉन्गर एसी का स्क्वायर माइनस डीसी का स्क्वायर। ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा बेस, है ना? ये ट्रायंगल में कंसिडर कर रही हूँ। ठीक है, इससे हाइट निकालने के लिए। तो एडी हमारा क्या है? हाइट है, तो हाइपोटेन्यूज माइनस बेस होगा, मैं ये बताई थी आपको। तो एसी क्या है आपका? ए है, तो ए का स्क्वायर। डीसी क्या है आपका? a/2 का होल स्क्वायर है। सो दिस इज a² तो ये आपके क्या हो जाएंगे? 4a² माइनस a², सो 3a²/4। ये आ गया आपका, ये क्या आया? एडी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, एडी का स्क्वायर आ गया। सो एडी विल बी, ये रूट यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना है। देखो मैं फिर से लिख के बताती हूँ, स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना है। तो अगर आप एडी निकालोगे तो जब ये स्क्वायर हटता है तो इधर साइड क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा? √3a/, अच्छा मे भी आपको ना दिख रहा हो, यहीं पे मैं कर देती हूँ। देखो इसका जब रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √3/a/2। ये आ गया आपके पास। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये क्या आ गया? ये आपका एडी आ गया, है ना? हाइट आ गया। तो अब आपको पता है एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो हाफ और बेस क्या है आपके पास? ए है। नाउ सी, हाइट क्या है आपके पास? √3/2a है। तो देखो ये आ गया ना, √3/2 2 4 a²।
तो कोई भी आपसे पूछेगा कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का ये एरिया तो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, बट ये आया कैसे, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। और सिमिलर वे में आई होप आप लिख लिए हो, सिमिलर वे में आप प्रूव कर सकते हो आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, दिस इज योर फोर्थ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये पता है आपको क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल जिसके 2 साइड सेम होते हैं, तीसरा साइड सेम नहीं होता, लाइक ABC। सो AB इज इक्वल्स टू AC होगा, है ना। ये जो होगा ये A होगा, ये A होगा, दिस विल बी B एंड दिस विल बी योर A एट द सेम टाइम, ठीक है। A होता है, साइड दोनों साइड सेम होते हैं, नीचे का साइड दूसरा होता है, बेस होता है। तो इसमें आपका पेरीमीटर क्या हो जाएंगे, आपके पेरीमीटर इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस A, सो दिस इज 2A प्लस B। आई प्लीज ये सबको आप कॉपी में लिख लो, क्योंकि यही सारे फॉर्मूलाज आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे मेंसुरेशन बनाने में। मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है ICSE में और आपको बहुत स्कोर देगा, ठीक है। बस फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए ना। एरिया, ये एरिया मैं प्रूफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपके सिमिलर वैसे ही प्रूफ होंगे, जस्ट मैं लिख देती हूँ। एरिया होता है ½ B इंटू √4A² माइनस B², ठीक है। अब ये क्या होता है, ये B हमारा यही साइड से है ना, B और A, कंफ्यूज नहीं होना आप। तो ये आपके एरिया हो गए आइसोसेलेस ट्राइंगल के, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है, बहुत क्लियरली बहुत प्यार से मैं आपको समझाई, अच्छे से समझाई, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगे, अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, अभी के अभी लाइक कर दो, ओके। थैंक यू सो मच।